हेलो फ्रेंड्स, मैं रिचा स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल चटपटी रिचा में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ लंगर वाली दाल की रेसिपी। गुरुद्वारे में लंगर में मिलने वाली दाल खाने में अक्सर सबको बहुत पसंद आती है। वैसे तो ये दाल प्रसाद के रूप में मिलती है, इसलिए इसका स्वाद बहुत ही ज़्यादा लाजवाब होता है। लेकिन फिर भी अगर आपको लंगर वाली दाल घर में बनानी है तो ये रेसिपी बिल्कुल आप ही के लिए है। इस दाल का स्वाद इतना ज़्यादा लाजवाब होता है कि बाकी सारी दालें आपको इसके सामने फीकी लगने लगेंगी। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें लेना है एक बॉल में हम ऐड करेंगे आधा कप उड़द की दाल। यहाँ पर मैंने छिलके वाली दाल यूज़ की है। अब दाल को हम बहुत अच्छे से वॉश कर लेंगे। मैंने यहाँ पर छिलके वाली दाल यूज़ की है, आप इसकी जगह चाहे तो धुली दाल भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने दाल को अच्छे से धो लिया है और अब मैंने लिए ये चना दाल। आधा कप ही मैंने चना दाल ली है। दाल को मैंने अच्छे से भिगाने के लिए रख दिया था और 2-3 घंटे भिगाने के बाद देखिए ये काफ़ी अच्छे से फूल चुकी है। इन दोनों दालों को हम ऐड करेंगे कुकर में और अब ऐड करेंगे पानी। मैं यहाँ पर 4.5 कप पानी ऐड कर रही हूँ। जिस कप से हमने नापा था दाल को, उसी कप से हमें पानी को भी नाप कर लेना है। और अब ऐड करेंगे 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच नमक और साथ ही ऐड करेंगे 1/4 चम्मच हींग। और अब ऐड करेंगे 2 छोटे चम्मच ऑयल। ऑयल आप कोई भी ले सकते हैं, जो भी आप यूज़ करते हैं घर में वो ऑयल यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इससे होगा ये कि उबालते समय दाल से पानी बाहर नहीं आएगा। और अब हम हाई फ्लेम पर इसमें 2 सीटी लगाएंगे। उसके बाद 10 मिनट के लिए इसको लो फ्लेम पर रखकर छोड़ देंगे बिना सीटी लगाए। सभी को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब कुकर का ढक्कन लगाकर हम इसको उबालने के लिए रख देते हैं। यहाँ कुकर से प्रेशर रिलीज हो गया था। एक बार चेक कर लेते हैं दाल को हम उंगलियों के बीच में इस तरह से दबाकर देखेंगे और यहाँ देखिए हमारी दाल बहुत अच्छे से पक चुकी है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चलिए अब कर लेते हैं इसको फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पर कढ़ाई में ले लिया है 2 छोटे चम्मच ऑयल को अच्छे से गर्म होने पर अब हम उसमें ऐड करेंगे हींग और अब ऐड करेंगे 1 छोटा चम्मच जीरा जब अच्छे से चटक जाएगा तब हम इसमें ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ प्याज। यहाँ पर मैंने 2 प्याज यूज़ किए हैं। प्याज को हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे, बहुत ज़्यादा भी हमें नहीं पकाना है, हल्का ही हमें फ्राई कर लेना है। दाल को फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पर सरसों का तेल यूज़ किया है। आप चाहे तो उसकी जगह देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं, उससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है दाल का। और अब ऐड करेंगे बारीक कटी हुई लहसुन 1 चम्मच। उसके अलावा मैंने यहाँ पर कद्दूकस करके अदरक ले लिया है 1 चम्मच। बारीक काट करके हरी मिर्च भी यहाँ पर ऐड कर दी है। और अब ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। हरी मिर्च की क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, जितना भी तीखा आप खाना पसंद करते हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। और अब हम इन सभी को अच्छे से फ्राई कर लेंगे जब तक कि हमारा प्याज बढ़िया से गोल्डन ब्राउन कलर में नहीं आ जाता है। 2 से 3 मिनट लगेंगे हमें इनको फ्राई करने में। तब तक हमारे लहसुन, अदरक और हरी मिर्च भी अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे जो प्याज है उसका कलर बहुत अच्छे से चेंज हो गया है, वो काफ़ी अच्छे से फ्राई हो चुका है। इस स्टेज पर हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर। तो यहाँ पर मैंने बारीक कटे हुए टमाटर यूज़ किए हैं, आप चाहे तो इसको कद्दूकस करके भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 3 टमाटर यूज़ किए हैं। फ्रेंड्स, मैंने टमाटर को चॉपर में चॉप कर लिया था, जिसकी वजह से ये काफ़ी महीन हो गए हैं। और टमाटर को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम ऐड करेंगे इसमें कुछ मसाले, जिसमें सबसे पहले हम ऐड करेंगे आधा छोटा चम्मच नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। आधा छोटा चम्मच ही कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी ऐड कर देंगे और साथ ही ऐड करेंगे 1.5 चम्मच धनिया पाउडर। और अब सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, नमक यहाँ आप थोड़ा सावधानी से डालिएगा क्योंकि नमक हमने दाल को उबालते समय भी डाला था। फ्रेंड्स, इस दाल में बहुत ज़्यादा मसाले नहीं जाते हैं, बहुत ही कम मसालों बेसिक से मसालों से ये बनकर तैयार हो जाती है। और अब सभी को अच्छे से मिक्स करने के बाद ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी, लगभग 2 से 3 चम्मच पानी हमने यहाँ पर ऐड करना है, जिससे हमारे सारे मसाले जो भी हमने ऐड किए हैं वो अच्छे से फूल जाएंगे। सभी को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम ऐड करेंगे 1 छोटा चम्मच देसी घी। मैंने आपको पहले भी बताया था इसमें देसी घी का बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। आप चाहे तो सरसों के तेल की जगह इसको देसी घी में भी फ्राई कर सकते हैं। और देसी घी डालने के साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया और सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इनको तब तक पकाएंगे जब तक कि इनसे ऑयल अच्छे से सेपरेट नहीं होने लग जाता है। यहाँ आप देख सकते हो ऑयल अच्छे से सेपरेट होने लगा है, मतलब हमारे मसाले अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। इस स्टेज पर हम इसमें ऐड कर देंगे उबली हुई दाल।
और उसी के साथ ऐड कर देंगे थोड़ा सा पानी। पानी आपको यहाँ पर गर्म ही यूज़ करना है, ठंडा पानी यूज़ नहीं करना है, क्योंकि हमारी दाल उबली हुई है, उसके लिए हमें गर्म पानी ही यूज़ करना है। अगर आपको दाल थिक लगती है तो इस वक्त आप भी इसमें पानी ऐड कर सकते हैं गर्म। और अब हम इसमें ऐड करेंगे एक बड़ा टमाटर। टमाटर को मैंने इस तरह से मोटे मोटे पीसेस में कट कर लिया था, आप देख सकते हैं। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और दाल भी दिखने में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो अब हम ऐड करेंगे इसमें आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर और इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। और सभी को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम 15 से 20 मिनट के लिए दाल को ढककर पकाएंगे लो फ्लेम पर। जितनी ज़्यादा आप इस दाल को पकाएंगे इसका टेस्ट उतना ही बढ़ जाता है। तो इसको हम लो फ्लेम पर ही ढककर पकाने वाले हैं। और मुझे इसमें थोड़ा नमक कम लग रहा था, इसलिए मैं आधा चम्मच नमक और ऐड कर रही हूँ। आप चाहे तो टेस्ट करके एक बार देख सकते हैं इसमें नमक। और नमक को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम दाल को ढककर पकाएंगे। अभी यहाँ पर 15 मिनट हो चुके हैं, दाल को एक बार चेक कर लेते हैं। फ्रेंड्स, दाल ढकने के बाद आप इसको बीच बीच में लगातार चलाते रहना, क्योंकि ये दाल नीचे से लगने लगते हैं, काफ़ी थिक हो जाती है, इसलिए इसको लगातार चलाते रहना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर हमारी दाल बनकर हो गई है बिल्कुल तैयार। 15 से 20 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए। अब लास्ट में हम इसमें चाहे तो एक तड़का लगा सकते हैं या फिर आप इसको ऐसे भी सर्व कर सकते हैं। और अब ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया और धनिया को भी अच्छे से मिक्स करेंगे। और यहाँ हमारी दाल बनकर हो गई है बिल्कुल तैयार। आप इसको रोटी, पराठा, चावल किसी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको आज की मेरी ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ गुड डे। इंजॉय कीजिए इसको अपनी फैमिली के साथ। बाय बाय।